हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उषा आपके साथ आज फिर मुखातिब हो रही हूँ। बीएलएड सेकेंड ईयर का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना, बायोलॉजी, उसका थर्ड लेक्चर देने के लिए। फ्रेंड्स, पहले तो बताइए आप कैसे हैं। हम ऊपर वाले से यही उम्मीद करते हैं, यही दुआ करते हैं कि आप बहुत प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, सुरक्षित होंगे। ठीक है ना। चलिए आपको हम बता दें कि फ्रेंड्स, जैसा कि हम आपसे वायरस शेयर कर रहे थे ना, तो हमने वायरसेस के बारे में आज हम जो आगे का आपको लेक्चर देने जा रहे हैं उससे रिलेटेड हमने आपको 2-3 स्लाइड्स के बारे में पहले से बता चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि इसमें हमने पहले आपको बताया था कि इसमें टेल होती है। ठीक है, सबसे नीचे इसमें टेल होते हैं और टेल के फाइबर्स होते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं उसमें हेक्सागोनल हेड है। ठीक है, हेड जो है वो टेल से कनेक्ट है और कनेक्शन के लिए इसमें क्या दिया हुआ है, कोर दी हुई है और कॉलर है। ठीक है ना, जैसे हम शर्ट में कॉलर पहनते हैं वैसे ही इसमें आप देख रहे हैं कि कॉलर है। और कॉलर और शीथ के बीच में क्या है, कोर है। तो कोर जो है ना वो एक कनेक्टिंग है हेड और शीथ के बीच में। और शीथ का जो नीचे का बेस प्लेट है उससे निकले हुए हैं क्या, टेल फाइबर्स। तो ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है किसके बारे में, वायरस के बारे में। ये आप लोग ऐसा करिएगा फ्रेंड्स, जब भी वायरस का कोई भी मान लीजिए क्वेश्चन आता है तो आप एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आपका जो भी क्वेश्चन है उसका जो आप आंसर लिख रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा क्या होता है कि एक हाईलाइटेड हो जाता है कि हाँ भाई, बच्चे को स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, स्ट्रक्चर जैसे ही आपने बनाया, और ये ध्यान रखिएगा जब भी आप किसी चीज़ का स्ट्रक्चर बनाएं तो उसकी लेबलिंग ज़रूर करें, क्योंकि बिना लेबलिंग के कोई भी स्ट्रक्चर क्या होता है, अधूरा होता है। अब जैसे कि फ्रेंड्स हम आपको बता चुके हैं कि इसका जो कवर होता है, इसका जो आवरण होता है या इसकी जो शीट होती है उसको हम क्या कहते हैं, इन केस ऑफ वायरस उसको हम कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं कि कैप्सिड किसका खोल होता है। तो कैप्सिड किसका खोल होता है, कैप्सिड वायरस का खोल होता है। अब कैप्सिड कैसे बना होता है, तो कैप्सिड इज द प्रोटीन शेल दैट इनक्लोजेज द न्यूक्लिक एसिड। ये क्या होता है, एक प्रोटीन का खोल होता है जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। और चूंकि ये कैप्सिड के अंदर होता है न्यूक्लिक एसिड, इसलिए इसको न्यूक्लियो कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियो कैप्सिड। दिस शेल इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन ऑर्गेनाइज्ड इन सब यूनिट्स नोन एज कैप्सोमियर्स। अब ये जो शेल होता है, जो खोल होता है, वो कैसे बनता है, तो वो क्या होता है, छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं जिनको हम कैप्सोमियर्स कहते हैं, उन कैप्सोमियर्स से बनता है। और ये कैप्सोमियर्स क्या होती हैं, ये प्रोटीन से बनी हुई होती हैं। ठीक है, दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द न्यूक्लिक एसिड एंड रिफ्लेक्ट इट कॉन्फिगरेशन, आइदर ए रॉड शेप्ड हेलिक्स और ए पॉलीगोन शेप्ड स्फीयर्स। ठीक है, दे आर क्या, दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद न्यूक्लिक एसिड। और जो तो आपको मालूम ही है कि जो कैप्सोमियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, और इनके शेप्स हो सकते हैं, या तो ये रॉड शेप हो सकते हैं, या ये पॉलीगोनल शेप हो सकते हैं, या ये स्फीयर शेप के हो सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ये जो आपका हमने कैप्सिड बताया ना, कैप्सिड हैज़ 3 फंक्शंस। अब इस कैप्सिड के काम क्या होते हैं, क्या ज़रूरत है इस कैप्सिड की, तो देखिए फ्रेंड्स, इट प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम डाइजेशन बाय एंजाइम्स। होता क्या है कि जो न्यूक्लिक एसिड है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वायरस का, तो उस न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट होने से बचाने के लिए क्या होता है, कैप्सिड मदद करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्ट हो जाए एंजाइम्स के द्वारा और पूरा वायरस का स्ट्रक्चर बेकार हो जाए। तो क्या करता है, ये वायरस को प्रोटेक्ट करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि न्यूक्लिक एसिड एंजाइम्स के द्वारा डाइजेस्ट हो जाए। इसके बाद उसका नेक्स्ट फंक्शन होता है, कंटेन्स स्पेशल साइट्स ऑन इट्स सरफेस दैट अलाउ द विरियन टू अटैच टू ए होस्ट सेल। उसके बाद मालूम ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए वायरस को क्या अटैक करना है होस्ट सेल पे, तो भाई होस्ट सेल में जो शेल वॉल है या जो सेल मेम्ब्रेन है, तो ये सेल मेम्ब्रेन की कौन सी साइट में अटैच हो, ठीक है, कौन सी साइट में अटैच हो, इस चीज को, इस सरफेस को सर्च करने के लिए कैप्सिड का बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है।
ठीक है ना, इसकी साइट को सर्च करता है कि कहाँ पे जाके ये वायरस अटैच करे। नेक्स्ट इसका फंक्शन देखिए क्या होता है, प्रोवाइड प्रोटीन दैट इनेबल्स द विरियन टू पेनिट्रेट द होस्ट सेल मेम्ब्रेन एंड in some cases to inject the infectious nucleic acid into cell cytoplasm. Under the right conditions, viral RNA is a liquid suspension of protein molecules will self-assemble a capsid to become a functional and infectious viruses. होता क्या है फ्रेंड्स, ये जो आपका कैप्सिड है वो हमने आपको बताया कि होस्ट सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है ना। और क्या होता है, पेनिट्रेट करने के बाद जो सेल की साइटोप्लाज्म है उसमें क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड को एंटर कराता है अंडर द राइट कंडीशंस। वायरल आरएनए इज ए, और फिर क्या होता है, जो वायरल का जो आरएनए है जब वो अपने होस्ट सेल में चला जाता है तो फिर हम इसकी कंडीशंस बता रहे हैं कि आखिर ये कैसा होता है। तो ये लिक्विड सस्पेंशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होता है, विल सेल्फ असेंबल ए कैप्सिड, और फिर क्या करता है, ये अंदर जाके अपनी कैप्सिड को क्या करता है, असेंबल करता है टू बिकम ए फंक्शनल एंड इन्फेक्शियस वायरस। और इसके बाद क्या होता है, वो अपने आप को फंक्शनल करता है और इन्फेक्शियस वायरस के रूप में अपने आप को क्या करता है, स्टैब्लिश करता है। अब आगे देखते हैं, हम एनवेलप के बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं कि मेनी टाइप्स ऑफ वायरसेस हैव ए ग्लाइकोप्रोटीन एनवेलप सराउंडिंग द न्यूक्लिक एसिड। अभी हमने आपको बताया कि जो एनवेलप होता है वो प्रोटीन का बना होता है, लेकिन कभी कभी वायरसेस में क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का एनवेलप भी हो सकता है, जो क्या होता है, वो न्यूक्लिक एसिड को सराउंड करता है। द एनवेलप इज कंपोज्ड ऑफ 2 लिपिड लेयर्स, और जो ग्लाइकोप्रोटीन का जो कवरिंग होगी वो कैसी होगी कि 2 लिपिड की लेयर्स होंगी, ठीक है, विद प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। इसको कहते हैं लिपोप्रोटीन्स बाई लेयर। और उसके बाद क्या होगा, उसमें एंड में कंटेन मटेरियल्स फ्रॉम द मेम्ब्रेन ऑफ ए होस्ट सेल एज वेल एज दैट ऑफ वायरल ओरिजिन। The viruses obtain the membranes of a host cell as well as that of viral again. The viruses obtain the lipid molecules from the cell membrane. Viruses क्या होते हैं कि जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन से लेते हैं ड्यूरिंग द वायरल बडिंग प्रोसेसेस। जब उनकी क्या होता है, जब बडिंग प्रोसेसेस होती है उस समय क्या करते हैं, जो वायरसेस होते हैं वो ऑब्टेन्स लिपिड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से क्या करते हैं, लिपिड मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करते हैं या लेते हैं। जब वो क्या बनाते हैं, जब वो छोटे छोटे वायरस के किट्स बनाते हैं। इसके बाद हम बताते हैं, हाउएवर द वायरस रिप्लेसेस द प्रोटीन्स इन द सेल मेम्ब्रेन। जब क्या करते हैं, जब वायरस रिप्लेसेस द प्रोटीन्स इन द सेल मेम्ब्रेन विद इट्स ओन प्रोटीन, क्रिएटिंग ए हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ सेल derived lipids and viruses derived proteins. Many viruses also develop spikes made of glycoproteins on their envelopes that help to attach to a specific cell surfaces. होता क्या है कभी कभी कि जो वायरसेस की जो सेल्स होती हैं, ठीक है ना, उसमें ये क्या करते हैं कि वायरसेस रिप्लेसेस द प्रोटीन्स इन द सेल मेम्ब्रेन। वायरसेस क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स को विद इट्स ओन प्रोटीन, अपनी प्रोटीन्स के हिसाब से, क्रिएटिंग ए हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डेराइव्ड लिपिड एंड वायरसेस डेराइव्ड प्रोटीन्स, ठीक है। और इनमें क्या क्या होता है कि वायरसेस में स्पाइक्स डेवलप होती हैं। स्पाइक्स का मतलब होता है नुकीले नुकीले से आउट ग्रोथ। स्पाइक्स, जो स्पाइक्स किसकी बनी होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी होती हैं। और इसके क्या होता है, इसके लिफाफा जो होता है ना, जिसका एनवेलप, उसमें होती हैं। और ये स्पाइक्स क्या करती हैं कि जो वायरस होता है ना उसको होस्ट सेल में पेनिट्रेट करने के लिए मदद करती हैं। अब हम आपको बता दें न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो जस्ट एज इन सेल्स, द न्यूक्लिक एसिड ऑफ ईच वायरस इनकोड्स द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑल प्रोटीन्स। जो भी न्यूक्लिक एसिड है, जो भी डीएनए है, आरएनए है, जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस हैं, वो क्या करती हैं, वो प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करती हैं। while the double stranded DNA is responsible for its, जबकि होता क्या है कि जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें प्रोटीन को बनाने के लिए क्या होता है, डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। लेकिन वायरसेस में ऐसा नहीं होता। लेकिन जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस होती हैं या जो भी इनके अंदर जेनेटिक कोड है वो जिम्मेदार होता है प्रोटीन को निर्माण करने के लिए, ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं ओनली ए फ्यू ग्रुप्स ऑफ वायरसेस यूज डीएनए। हमने आपको पहले भी बताया था कि वायरसेस में क्या होता है कि
कुछ ही वायरसेस ऐसे थे जिनमें डीएनए होता है, ठीक है। तो जिसमें डीएनए होगा तो डीएनए रिस्पॉन्सिबल होगा प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए। मोस्ट वायरसेस मेंटेन ऑल देयर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन विद द सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। जबकि ऐसा देखा गया है, ऐसा पाया गया है कि लगभग सभी वायरसेस में क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही होते हैं। अब आगे देखते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आरएनए बेस्ड वायरस। एक्चुअली क्या है, 2 तरह के आरएनए बेस्ड वायरस हैं। इन मोस्ट जीनोमिक आरएनए इज टर्म्ड ए प्लस स्ट्रैंड बिकॉज इट एक्ट्स एज मैसेंजर आरएनए फॉर डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ वायरल प्रोटीन। इन्होंने बताया है कि जीनोमिक आरएनए इज टर्म्ड एज प्लस स्ट्रैंड बिकॉज इट एक्ट्स एज मैसेंजर आरएनए फॉर डायरेक्ट सिंथेसिस ऑफ वायरल प्रोटीन। जब हम मैसेंजर आरएनए के द्वारा डायरेक्ट प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं तो इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। अक्सर पूछा जाता है कि ट्रांसलेशन क्या है, तो ट्रांसलेशन इज ए प्रोसेस बाय विच मैसेंजर आरएनए क्या होता है, मैसेंजर आरएनए फॉर्मेट द प्रोटीन, ठीक है। तो पहला टाइप का जो आपका वायरस है वो ये हो गया। उसमें और कुछ में क्या होता है, ए फ्यू हाउएवर हैव नेगेटिव स्ट्रैंड ऑफ आरएनए। कुछ में क्या होता है कि आरएनए का नेगेटिव स्ट्रैंड होता है। इन दिस केस द विरियन हैज़ एन एंजाइम। जो विरियन होता है उसमें एक एंजाइम होता है जिसको हम कह सकते हैं कॉल्ड, कहते हैं आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्टेज। क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। विच मस्ट फर्स्ट कैटलाइज द प्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री मैसेंजर आरएनए फ्रॉम द विरियन जीनोमिक आरएनए बिफोर वायरल प्रोटीन सिंथेसिस कैन अकर, ठीक है ना। तो पहले वायरल प्रोटीन होने से पहले जो आपका जो हमने बताया है ना आपको कि विच मस्ट फर्स्ट कैटलाइज द प्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री मैसेंजर आरएनए फ्रॉम द विरियन जीनोमिक आरएनए बिफोर वायरल प्रोटीन सिंथेसिस कैन अकर। अब हम आपको बताएंगे यहाँ पे लाइफ साइकिल ऑफ वायरसेस में कि द वर्ल्ड रिप्रोडक्शन इज नॉट अप्रोप्रिएट, क्योंकि रिप्रोडक्शन का वर्ड जो है ना वो इन केस ऑफ वायरसेस में नहीं लागू होता है, क्योंकि वायरस कोई सेल तो है नहीं, ठीक है ना। बिकॉज दे हैव नो सेलुलर कंपोनेंट और सेल ऑर्गेनेलिज, दे डोंट रिप्रोड्यूस देम सेल्फ, और ना ही ये क्या होते हैं अपने आप में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, बट दे डिवाइड बाई स्पेशल मैकेनिज्म। लेकिन ये कभी कभी क्या होते हैं स्पेशल मैकेनिज्म के द्वारा ये डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। अब हम आपको बताएंगे कि अटैचमेंट इनका कैसे होता है। तो बैक्टीरियोफेज गेट्स अटैच टू बैक्टीरियल सेल वॉल विद द हेल्प ऑफ कॉडल फाइबर्स। हमने बताया था इनको, जैसे आपको बताया था ना टेल होती है, इस तरह से इसमें फाइबर्स होते हैं, इनको कहते हैं कॉडल फाइबर्स। कॉडल का मतलब होता है पुक्ष फाइबर्स का मतलब होता है फाइबर्स। तो ये अपने कॉडल फाइबर्स से क्या होते हैं कि बैक्टीरियल सेल से अटैच हो जाते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, ये पेनिट्रेशन करते हैं। तो बैक्टीरियोफेजेस डिसॉल्व द बैक्टीरियल वॉल विद एन एंजाइम लाइसोजाइम एंड मेक ए पोर इन सेल वॉल। क्या करते हैं ये एक एंजाइम सिक्रीट करते हैं जिसको कहते हैं लाइसोजाइम। लाइसो का मतलब होता है किलिंग, एंजाइम का मतलब एंजाइम, यानी कि सेल वॉल को किल करने वाला एंजाइम जो कहलाएगा लाइसोजाइम। थ्रू दिस पोर डीएनए मॉलिक्यूल्स एंटर द सेल आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ हेड प्रोटीन एंटायर प्रोटीन कोट रिमेन्स आउटसाइड। थ्रू दिस पोर, अब क्या होता है कि वो जो छेद करते हैं ना सेल वॉल में, उससे क्या होता है कि डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है वो सेल में अंदर एंटर कर जाता है, ठीक है ना। इसके बाद क्या होता है कि जो बाकी का जो प्रोटीन का जो भी कोट होता है वो सेल के बाहर रह जाता है, क्योंकि उसकी आवश्यकता अब सेल को नहीं है, क्योंकि सेल ने क्या किया है कि अपना जो जेनेटिक कोड है वो एंटर कर दिया। देखिए हमने इस चीज़ को फिगर से आपको समझाने की कोशिश की है। इसमें हमने आपको दिखाया है कि एक इन्फ्लुएंजा वायरस है, जो कि आपको मालूम होगा इन्फ्लुएंजा है, फ्लू है, कोल्ड है, ये सब क्या होते हैं वायरल डिजीज़ होती हैं। तो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से हम क्या होता है हमें जुकाम हो जाता है। जुकाम में होता है क्या है कि जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस क्या हुआ, किसी भी तरह से हमारी बॉडी में एंटर करा। अब एंटर करने के बाद आखिर हमें जुकाम क्यों हो जाता है, तो इसने क्या किया कि हमारी सेल्स पे इसने अटैक किया। सेल्स पर अटैक करने के साथ ही हमने आपको बताया था कि इसमें एक लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो क्या करता है, जो सेल वॉल को क्या करता है डिसॉल्व करता है। तो देखिए जैसे हमारी सेल वॉल है, देखिए अंदर की तरफ क्या हो रही है, धस रही है ना, अंदर की तरफ धस रही है, और जो इन्फ्लुएंजा वायरस है वो इसके अंदर प्रवेश कर रहा है।
कभी कभी हम इसको एक टर्म देते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है कि अंदर की तरफ सेल को इंगल्फ करना। कोई भी फॉरेन पार्टिकल है यदि वो बॉडी के अंदर आ रहा है तो उसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। ठीक है, आप देख रहे हैं आप नेक्स्ट स्लाइड में किस तरह से जो इन्फ्लुएंजा वायरस है वो सेल के अंदर आ गया है। इसके बाद आप थर्ड स्टेप देख रहे हैं कि जो वायरल कंटेंट्स आर रिलीज्ड, जो वायरल का जो कंटेंट्स था वो क्या हुआ, रिलीज हो गया साइटोप्लाज्म में। वायरल आरएनए एंटर्स द न्यूक्लियस, और जो वायरल के जो कंटेंट्स थे ना वो क्या हुआ, न्यूक्लियस में देखिए एंटर हो रहे हैं, वेयर इट इज रेप्लिकेटेड बाय द वायरल आरएनए पॉलीमरेज। अब वहाँ पे ये क्या हो रहे हैं, जो वायरल का आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है उसकी मदद से क्या कर रहे हैं, ये रेप्लिकेट कर रहे हैं। रेप्लिकेशन का मतलब है कि ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, वायरल मैसेंजर आरएनए इज यूज्ड टू मेक वायरल प्रोटीन। अब जो वायरल का मैसेंजर आरएनए है वो क्या कर रहा है, वो वायरल प्रोटीन्स को बना रहा है। ठीक है, इसके बाद जब वायरल की प्रोटीन बन जाएंगी तो क्या होगा, जहाँ प्रोटीन बनी वहीं क्या होगा, फिर से एक नया वायरस क्या होगा, डेवलप हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट जो उसका स्ट्रक्चर है, नेक्स्ट स्टेप में आप देख रहे हैं कि न्यू वायरल पार्टिकल्स आर मेड, दूसरे नए वायरल पार्टिकल्स बन चुके हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ है कि वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी आ गए हैं। ठीक है, और अब वो तैयार हैं रिलीज होने के लिए, रिलीज हो जाएंगे, रिलीज हो भी चुके हैं। रिलीज होने के बाद वो क्या करेंगे, दूसरी नई सेल्स को इन्फेक्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेटेंट पीरियड क्या होता है कि जो आपके वायरसेस हैं उनका डीएनए जस्ट आफ्टर पेनिट्रेशन कंट्रोल्स द सेलुलर मशीनरी। जैसे एंटर करता है वायरस, उसके बाद क्या होता है कि जो भी होस्ट की काम चल रहे होते हैं सेल्स में, उसको क्या करता है, अपने कंट्रोल में ले लेता है। इंस्टेड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन बनाने से पहले वो उसकी मशीन को अपने में ले लेता है। फेस प्रोटीन फॉर्मेशन बिगिंस, और अपनी प्रोटीन को बनाने लग जाता है। सेलुलर डीएनए एंड आरएनए इज ब्रोकन डाउन एंड फ्रॉम दिस सेलुलर डीएनए फेसिस डीएनए इज फॉर्म्ड। जो सेल्स का डीएनए होते हैं वो क्या होते हैं, टूटने लग जाते हैं। ठीक है, और क्या होता है, फ्रॉम दिस सेलुलर डीएनए, जो सेल के डीएनए होते हैं उससे फेस क्या करता है, फेस का मतलब है वायरस क्या करता है, अपनी तरह के डीएनए को फॉर्म करता है। नाउ प्रोटीन कवर्स द डीएनए फ्रेगमेंट्स। इसके बाद क्या होती हैं, जो डीएनए फ्रेगमेंट्स को प्रोटीन क्या करती हैं, कवर कर लेती हैं, और छोटे छोटे नए वायरस के किट्स बनने लग जाते हैं। अब आता है मैचुरेशन। दिस यंग विरियॉन्स इज चेंज इनटू एन एडल्ट वायरस। इसके बाद क्या होता है, जो किट्स होते हैं वो एडल्ट वायरस का फॉर्म बना लेते हैं। हैंस दिस प्रोसेस इज नोन एज मैचुरेशन। तो इस प्रोसेस को मैचुरेशन कहते हैं। अब जैसा कि जो वायरस में जो पूरा उसका स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर को ऑब्टेन कर लेते हैं। जैसे उसमें हेड हो जाता है, टेल हो जाता है, टेल फाइबर्स हो जाते हैं। ठीक है ना, टेल फाइबर्स आर फॉर्म्ड इंडिपेंडेंटली इन द साइटोप्लाज्म एंड जॉइन द मेन बॉडी। ठीक है ना, इसके बाद वो फिर से शुरू हो जाते हैं कि हम दूसरी बॉडी को क्या करें, इन्फेक्ट करें। रिलीजेस कैसे होते हैं, द वायरसेस आर मैच्योर, वायरस मैच्योर हो चुके होते हैं। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरियल सेल इज वीकेंड। अब होता क्या है कि जब इतने सारे वायरस किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर होंगे तो निश्चित रूप से बैक्टीरियल सेल कैसी होगी, कमज़ोर हो जाएगी। ठीक है ना, अब जब कमज़ोर हो जाएगी और लाइसोजाइम एंजाइम्स के द्वारा वो ब्रेक होगी, ब्रेक होने के बाद वायरसेस क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे, होस्ट सेल बर्स्ट हो जाएगी, और नाउ दीज आर अगेन रेडी टू नेक्स्ट इन्फेक्शन। वो आगे की अगली सेल्स को इन्फेक्ट करने के लिए क्या होंगे, तैयार हो जाएंगे। अब हम आपको यहाँ पे बता दें कि जो वायरसेस होते हैं वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसमिट होते हैं। इट टेक्स प्लेसेस बाय फॉलोइंग मीन्स। कभी कभी वेजिटेटिव पार्ट से भी क्या होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, दिस इज़ द चीफ मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वायरसेस इन केस ऑफ पोटैटो, रसबेरी, स्ट्रॉबेरी फ्रूट्स एंड ट्रीज। ठीक है ना, वेजिटेटिव पार्ट से भी इनका ट्रांसमिशन होता है। कभी कभी ये बीजों से भी जाते हैं। ठीक है, बीज के माध्यम से, जैसे मान लीजिए आपका लेग्यूम्स है, कुकुम्बर है, ठीक है, टोमेटो है, तो इनमें बीज के माध्यम से ये क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि मैकेनिकल मींस का मतलब जैसे हम लोग अपने काम कर रहे हैं, अपना मशीनों से काम कर रहे हैं या हाथ पैरों से काम कर रहे हैं, तो उनके माध्यम से भी क्या होता है, वायरसेस एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम तंबाकू खा रहे हैं, तंबाकू की लीव्स को हमने जैसे मान लीजिए रविंग करी, रविंग करने के बाद हमने खा लिया। खाने के बाद कभी कभी आपने देखा होगा कि हम लोग हाथ झड़काते हैं। हाथ झड़काने से क्या होते हैं कि वायरसेस जो होते हैं वो अदर हेल्दी पार्ट्स में चले जाते हैं और इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं।
कभी सॉइल के माध्यम से भी इनका ट्रांसमिशन होता है, ठीक है ना। तो सॉइल के माध्यम से ट्रांसमिशन के लिए जाना जाता है पोटैटो मोज़ेक वायरस, व्हीट मोज़ेक वायरस, ये सॉइल के माध्यम से इन्फेक्टेड होते हैं। और इंसेक्ट के माध्यम से भी वायरसेस ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है ना। तो ये जैसे एफिड्स हैं या लीफ होपर्स हैं, ये क्या करते हैं, वेक्टर का काम करते हैं। वेक्टर का मतलब होता है ले जाने वाला, तो ये वायरसेस को ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे और ट्रांसमिशन को कॉज करते हैं और डिजीज़ को फैलाने में मदद करते हैं। फंजाई भी फैलाती है, फंजाई भी एक तरह का वायरस को ट्रांसमिट करने में हेल्प करती है। टोबैको मोज़ेक वायरस एंड लेट्यूस इन्फेक्टेड वायरसेस आर ट्रांसमिटेड बाय फंजाई। साथियों, आज हम आपके लिए अपने सेशन में इतना ही लेकर आए थे। अब आपको ये बताइए कि हमारा सेशन कैसा लगा। आज हमारा ये 3rd सेशन है और आपके साथ रूबरू होने के लिए अच्छा हमें आप बताइएगा कि, और आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है। तो मैसेंजर में आप हमसे चैट भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे इस आज के जो हमारा ड्यूरेशन है उसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमसे चैट करिए मैसेंजर के माध्यम से। आज के लिए बस इतना ही। गुड डे, गुड बाय।